हर हर महादेव मित्रों को। गुरुजी, जैसा कि मैंने सुना है कि महाभारत काल में जो दिव्य दृष्टि थी उसके द्वारा एक स्थान से बैठ कर के बहुत दूर तक के स्थान का देखा गया, और वैसा ही मैंने सुना है कि आपके पास वह दिव्य दृष्टि है। आप एक जगह बैठ के कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर तक का आप देखते हैं और उनका बताते हैं। तो यह गुरुजी क्या होता है, और क्या यह कोई साधना है, क्या यह कोई जाप है, या यह किसके द्वारा अच्छा होता है? इसकी मुझे जानकारी आप गुरुजी प्रदान करें। मेरा परम सौभाग्य आज आपसे मिलने का मुझे अवसर हुआ, तो मैंने सोचा कि आपसे गुरुजी इसके बारे में जाना जाए। बहुत अच्छी बात कही, उत्तम बात देवांश जी आपने। हम काफ़ी बताएंगे कि एक बचपन काल से ही हमारा जीवन एक संघर्षशील था। जो भगवान के प्रति एक मेरा जुड़ाव बचपन से ही था। शायद हम 5 साल की अवस्था में रहे होंगे, तभी से हम मंदिर में अपने मम्मी पापा के साथ आना जाना, तो वो हमने संस्कारें सीखे। अब वो मेरा चीज़ जो है कंटिन्यू लगा रहा। धीरे धीरे जैसे ही भक्ति की मार्ग आगे बढ़ती गई, हम आगे बढ़ते गए, तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आई कि जैसे कोई चीज़ का कुछ गुम हुआ है, तो उससे पहले मुझे पता हो जाता। कोई चीज़ होने वाली है तो मुझे जानकारी हो जाती थी। ऐसे मेरे मन में या दिमाग में वाइब्रेशन आ जाता था। जैसे मुझसे कोई बात करता है या कोई फ़ोन करता है, चाहे वो अमेरिका से करे, इंग्लैंड से करे, फ्रांस से करे, जर्मनी से करे, तो तुरंत उसका वाइब्रेशन मेरे पास तुरंत आ जाता है। उसी वक्त इस समय ये इंसान क्या कर रहा होगा, तो तुरंत हम बताने लगते हैं कि भैया आप यहाँ हो, आप इस कलर का कपड़ा पहने हो, आपके पास ये चीज़ें हैं, आप ईस्ट या साउथ जिधर उनका मुंह रहेगा बताइए, आप बैठ के बात कर रहे हैं या खड़े होकर के बात कर रहे हैं। तो हम उनके विषय में, उनका घर कैसा है, उनके घर के सामने क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम उनको जानकारी देने लगते हैं। तो हमारे पास एक मालूम नहीं कैसा, हम भी समझ नहीं पाते, एक ऐसा वाइब्रेशन आता है कुछ समय के लिए कि हम किसी की फिर सुनते नहीं। उस वाइब्रेशन में मुझे खुद को पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। फिर बात आती है कि जैसे कहीं किसी चीज़ की गुम हो जाए, हमें कोई फ़ोन करता है कहीं से भी, पंडित जी मेरी ये चीज़ गुम हो गई है, तो हम उसको फिर बताने की जब कोशिश करते हैं, भैया ये चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई है, जाके आप ले लो, या यहाँ पर रखी हुई है, जाके उठा लो। चाहे वो डॉलर हो या किसी का स्टोन हो या सोना हो या चांदी हो, ऐसे कई हमारी वीडियो उपलब्ध हैं जो हम मल्टीमीडिया में तो नहीं डालते। ऐसे कई सारे वीडियो हमारे बनाए गए हैं जो आपको देखने को मिला होगा। तो ये सब चीज़ें हम बताते हैं। तो इसको कोई जादू कोई कहा नहीं जा सकता, एक साधना कही जा सकती है कि हम संतों से जुड़े रहे, आज तक हम जुड़े रह गए। तो हमारे अंदर एक अलग किस्म के वाइब्रेशन आती है जब हम कोई चीज़ बैठते हैं या ज्योतिष बताते हैं या कुंडली देखते हैं, तो एक वाइब्रेशन आता है कि इस समय इंसान ये करता होगा, ये आदमी यहाँ बैठा होगा, इसके आसपास में ये चीज़ें रखी हुई है, वो दुनिया में किसी भी कंट्री में हो। तो हमारे पास एक अलग तरीके का वाइब्रेशन आता है, जिस दृष्टि से हम लोगों की, चाहे वो महाभारत काल में सुना हो कि वेद व्यास ने जो संजय को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तो बस लोग यही कहते हैं कि महाभारत काल में उनके पास, संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, वही दिव्य दृष्टि गुरुजी आपके पास है। तो ये आपने कहाँ से पाया? हर लोगों के मन में ये सवाल होता है। बिल्कुल। तो मैं ये देखा हूँ कि कर्म करके सारा चीज़ पाया जा सकता है। दुनिया की कोई चीज़ जो है दुर्लभ नहीं है जिसको न पाया जा सके। तो यह क्या गुरुजी कोई साधना रहती है, या कोई मतलब ये किस प्रकार से आती है? क्या आम इंसान इसे पा सकता है? बिल्कुल, कोशिश करने से दुनिया की सारी चीज़ें मिल सकती है। हर आदमियों को विद्या प्राप्त हो सकती है, पर हर कोई साधु नहीं बन सकता, हर कोई नौकरी नहीं पा सकता, हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर कोई विदेश नहीं जा सकता, हर कोई जहाज नहीं चल सकता। जिसके पास रहेगा वही जाएगा, जो बोया है वही काटेगा, और जो बोया ही नहीं है तो काटेगा कहाँ से? तो हमने उसके लिए विधिवत खेती की थी। बचपन से लेकर के आज तक हमने त्याग किया था। वो त्याग का परिणाम है जो आज मैं काट रहा हूँ। अब कोई बोले कि हम खेती न करूँ और काट लूँ, तो ऐसा कैसा संभव है? जब तक भक्ति नहीं करेगा, बोएगा नहीं तो काटेगा कहाँ से?
आज आप हमसे मिलने के लिए काफ़ी दूर से वाराणसी आए, काफ़ी समय से बातें हो रही है, तब आज हमारी आपकी मुलाकात काफ़ी समय बाद हो पाई। तो यह कितना आपने मेहनत किया होगा कि हम जाएंगे, गुरुजी से मिलेंगे, यानी अपनी बातें रखेंगे उनके पास। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने जो है सोचा, मन में विचार किया। पर आपका फिर सवाल होगा, गुरुजी जैसे कोई कहीं से चलता है तो आपको पता लग जाता है कोई आदमी मेरे से मिलने आ रहा है। कभी कभी आप फ़ोन भी लगा देते हो कि जैसे हम गुरुजी बस आपको फ़ोन लगाने जा रहा था तब तक आपका फ़ोन आता है। ये भी चमत्कार हमने देखा है आपका। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको कैसे आभास होती है? तो मालूम नहीं देवांश जी हमारे माइंड में क्या चलता रहता है, खुद को मुझे नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ये मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछता है तो उसके घर की कुंडली खुल जाती है और हम बताने लगते हैं। और कुछ आपके पास सवाल हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बिना रुकावट के। बिल्कुल। तो गुरुजी ये मतलब चमत्कार है या और साधु संत हैं तो उनके पास ये क्यों नहीं है? ये चमत्कार तो नहीं कहा जा सकता, न अंधविश्वास कहा जा सकता है। ये भगवान की दी हुई एक दिव्य दृष्टि कही जा सकती है कि हमने बोया और काटा। जैसे किसान एक खेती करता है तो काटता है, जैसे किसी को संतान नहीं होती इसके लिए बार बार वो भगवान से अन्य विनय करता है, प्रार्थना करता है। आज उसको पुत्र होता है तो भगवान का ही पुत्र मानता है कि मुझे नहीं, ईश्वर ने दिया। अब संत क्यों नहीं पाते? जो जैसी बीज बोते हैं वैसे ही काटते हैं। जैसे संसार में हर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हर लोग अपनी अपनी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन हर कोई थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनता है, बनेगा तो एक ही। तो जिसकी जैसी भक्ति होती है उसको वैसे फल मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई सन्यासी, कोई संत भक्ति नहीं करता, वो कहीं हमसे ज़्यादा भी भक्ति करता है, लेकिन शायद उसको कुछ ज़रूरत और हो। हमने जो मांगा वो मुझे मिला। तो हर कोई मांगना भी अलग अलग होता है। कौन क्या मांग रहा है? कोई मोक्ष मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई भाई मांग रहा है। तो हर लोगों की मांगने की भी कला अलग अलग है। हमने जो भगवान से मांगा वो प्रभु ने मुझे, माँ दुर्गा ने मुझे दिया। अब मैं उस विद्या पा करके बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। अब मुझे लोगों के साथ बताने में बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो मेरे अंदर शंकाएं थी उनका समाधान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।